बार ऐसा भी हुआ है जब एक रेसलर को खुद का सामना करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं 5 ऐसे रेसलर्स के बारे में जिन्होंने खुद का ही सामना किया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 5 पर आते हैं द आइकॉन स्टिंग। दोस्तों WCW का कोई रेसलर सबसे वफादार रहा तो वो है द आइकॉन स्टिंग। साल 1996 में NWO की टीम को स्टिंग ने ज्वाइन किया, लेकिन फैंस को इस पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर स्टिंग कैसे NWO को ज्वाइन कर सकते हैं। और सच ये था कि जो स्टिंग NWO में था वो नकली था। वो ठीक असली स्टिंग जैसा चलता और उसका अटायर भी सेम ही था। उसे NWO ने अपनी टीम में शामिल किया था ताकि वो असली स्टिंग को बदनाम कर सके, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद असली स्टिंग ने अपनी वापसी की और नकली स्टिंग को आसानी से कुछ ही मिनटों में तोड़कर रख दिया। इसके बाद स्टिंग ने यह ठान लिया था कि वो NWO की टीम को तबाह कर देंगे, क्योंकि वो NWO से नाराज थे और उन्होंने ऐसा ही किया। इसके कुछ ही टाइम बाद स्टारकेड 1997 में हल्क होगन को हराकर WCW वर्ल्ड चैंपियन भी बने स्टिंग। नंबर 4 पर आते हैं सिन कारा। दोस्तों समर स्लैम 2011 में इंजर्ड होने के बाद सिन कारा कुछ समय तक कंपनी से बाहर हो गए थे और उन्होंने कुछ टाइम तक रेसलिंग नहीं की थी। जब उन्होंने अपनी वापसी की तो उनके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया था। वो बहुत गुस्सा करने और नियमों को तोड़ने वाले बन चुके थे, लेकिन फैंस तब चौंक गए जब असली सिन कारा ने आकर नकली सिन कारा का सामना किया। यहाँ कंफ्यूजन ना बढ़े इसलिए फेक सिन कारा ने काले और लाल अटायर पहनना शुरू कर दिया था। कुछ हफ्तों की फ्यूड के बाद स्मैकडाउन के एपिसोड में असली और नकली सिन कारा के बीच मास्क वर्सेस मास्क मैच हुआ, जिसमें असली सिन कारा की जीत हुई। इसके बाद नकली सिन कारा का मास्क निकाला गया। बाद में ये नकली सिन कारा हुनिको के नाम से रेसलिंग करने लगा। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि असली सिन कारा को कंपनी ने कुछ समय के बाद निकाल दिया था और वो नकली सिन कारा आज असली सिन कारा बन के WWE में काम कर रहा है। नंबर 3 पर आते हैं गोल्डबर्ग। दोस्तों जैसा कि साल 1998 के समय गोल्डबर्ग WCW के बहुत ही पॉपुलर रेसलर हुआ करते थे और उस समय WCW और WWF के बीच रेटिंग्स का मंडे नाइट वॉर जारी था। इस वजह से WCW के टॉप स्टार गोल्डबर्ग का मजाक बनाने के लिए WWF ने गिलबर्ग को इंट्रोड्यूस किया, जो कि गोल्डबर्ग के मिनी वर्जन जैसा दिखता है। गिलबर्ग में कुछ खास दम नहीं था और वो WWF में लंबे समय तक जॉबर बना रहा। जब गोल्डबर्ग ने साल 2003 में WWE ज्वाइन की तब मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में गोल्डबर्ग एंड गिलबर्ग का सामना हुआ, लेकिन गोल्डबर्ग ने अपने हमशक्ल को मसल कर रख दिया, जिसके बाद में रॉक ने आकर गोल्डबर्ग पे अटैक कर दिया था। नंबर 2 पर आते हैं द डबल्स फेवरेट डीमन केन। 19 मई केन के लिए वो खौफनाक दिन रहा जब उनकी माँ और एडॉप्टेड फैमिली आग में जलकर खत्म हो गए थे। दोस्तों ये WWE की एक स्टोरी लाइन थी। असल में इस दिन केन की मूवी सी नो इवल रिलीज हुई थी। द बिग रेड मशीन केन की तब फट के हाथ में आ गई जब उन्होंने खुद को अपने सामने पाया, ठीक वैसे ही रूप में जैसे उन्होंने साल 1997 में डेब्यू किया था। उस रात नकली केन ने असली केन को बुरी तरह पीटा और आने वाले कुछ हफ्तों तक असली केन की जिंदगी नरक के समान बना दी। साल 2006 के वेंजेंस पेपर व्यू में भी इस नकली केन ने असली केन को पिनफॉल के जरिए हरा दिया, लेकिन उसी पेपर व्यू की अगले रात हुए मंडे नाइट रॉ में केन ने नकली केन को तोड़ दिया और अपना बदला लेने के बाद अपना मास्क भी निकाल लिया। पल भर में नकली केन टकला हो गया और ये और कोई नहीं बल्कि लूक गैलोस था। नंबर 1 पर आते हैं द फिनाम द अंडरटेकर। दोस्तों ये बात तब की है जब साल 1994 में योकोजुना से कास्केट मैच हारने के बाद अंडरटेकर कुछ समय तक WWF से बाहर हो गए थे। उसी के कुछ टाइम बाद द मिलियन डॉलर मैन टेड डिबियासी ने अपना खुद का अंडरटेकर लाकर सबको चौंका दिया, जिसके बाद पॉल बेरर जो कि दी फिनाम दी अंडरटेकर के मैनेजर रहे थे सालों तक, उन्होंने ये वादा किया कि वो असली अंडरटेकर को जल्द वापस लाएंगे। समर स्लैम 1994 में अंडरटेकर और नकली अंडरटेकर का आमना सामना हुआ। इन दोनों अंडरटेकर के बीच मुकाबला काफी हार्ड हिटिंग था।
पर आखिर में असली अंडरटेकर ने नकली अंडरटेकर को दो ताबड़तोड़ टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर मारकर हरा दिया और ये साबित कर दिया कि WWE में सिर्फ एक ही फिनाम है और एक ही रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।